Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. My name is Engineer Zainul Abedin, and I would like to warm welcome to all of you by saying the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope so you all are safe and sound. So students, this is the review lecture for the chapter 6. The name of the chapter is Cartesian Coordinates, and this chapter belongs to book D1 from Oxford Mathematics. So first of all, the chapter name is Cartesian Coordinates. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटा कि कार्टेशियन किसे कहते हैं और कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं। कार्टेशियन बेटा एक प्लेन का नाम होता है, ये कार्टेशियन प्लेन होता है और ये कुछ इस तरह का आपके पास कार्टेशियन प्लेन होता है। सो कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास क्या होता है कि कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम सबसे पहले जो है हमारे पास दो लाइंस लगी होती हैं। एक ये वाली लाइन होती है जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और एक ये लाइन होती है जिसे हम लोग जो है वो वर्टिकल लाइन कहते हैं। ये दोनों लाइन जो होती हैं बेटा, इनको हम लोग जो है वो एक्सिस का नाम देते हैं। इन दोनों लाइंस को हम एक्सिस का नाम देते हैं कार्टेशियन प्लेन के अंदर। अब कार्टेशियन प्लेन के अंदर बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको एक्स एक्सिस का नाम देते हैं और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको वाई एक्सिस का नाम देते हैं। ठीक हो गया। तो ये जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों मीट कर रही होती है लाइंस, उसे हम लोग ओरिजिन का नाम देते हैं। ठीक है। कार्टेशियन प्लेन में दो लाइंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। और जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों लाइंस आपस में मीट करती हैं उसे हम लोग ओरिजिन का नाम देते हैं। और ये दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर का एंगल परपेंडिकुलर होती हैं, डैट मीन्स वो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल जो है वो बना रही होती हैं। अब बेटा इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर ये वाला जो रीजन होता है, ये जो रीजन बनता है, इस रीजन को हम लोग या फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ये वाला जो रीजन बनता है इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। ये वाला जो रीजन बनता है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, इसे थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको जो है वो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट से डिनोट करते हैं। अब इसमें जो है वो ख़ास बात ये होती है बेटा कि ये वाली जो लाइन है, ये जहाँ पे मैंने प्लस एक्स लिखा हुआ है, ये लाइन हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस को शो करती है। ये जो लाइन ऊपर जा रही है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस को शो करती है। ये लाइन जो लेफ़्ट साइड पे जा रही है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस को शो करती है और जो लाइन अपवर्ड जा रही है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस को शो कर रही होती है। सिमिलरली ये लाइन अगेन आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस की होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई पॉजिटिव होता है। ठीक है। और इसी तरह ये वाली पॉजिटिव एक्स एक्सिस की होती है और ये नेगेटिव वाई की होती है। इन शॉर्ट आप इसमें ये याद रख सकते हैं कि आपके पास जो है वो राइट साइड सारी, अगर आपके पास ये वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस से राइट साइड के ऊपर सारे एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं और जो है वर्टिकल लाइन से लेफ्ट साइड के ऊपर वाई एक्सिस की सारी वैल्यूज़ हैं वो आपके पास पॉजिटिव, एक्स एक्सिस की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। एक्स एक्सिस से ऊपर वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं और एक्स से नीचे वाई की वैल्यूज़ जो है वो नेगेटिव होती हैं। अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यूज असाइन करना चाहें तो ये सेंटर में ओरिजिन आपके पास 0 होता है। राइट साइड पे x की वैल्यू +1 होगी, यहाँ पे +2 आएगी, यहाँ पे +3 आएगी। सिमिलरली y एक्सिस के ऊपर यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ पे +2 आएगा और यहाँ पे जो है वो आपके पास +3 मेंशन किया जाएगा। यहाँ पे जो है वो आपके पास नेगेटिव y आएगा, -1, -2, -1, -2, -3। सिमिलरली नेगेटिव एक्स एक्सिस इस तरफ होता है तो यहाँ पे आपके पास -1 आएगा, यहाँ पे -2 और यहाँ पे जो है वो -3 आएगा। ठीक हो गया। अब बेटा कार्टेशियन प्लेन के अंदर जब भी आप बात कर रहे होते हैं तो लाजमी तौर पे आप कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो है लाजमी तौर पे आप डिस्कस करते हैं ऑर्डर्ड पेयर को। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है बेटा, आपके पास दो नंबर्स होते हैं जिनके सेंटर में कोमा होता है और उन दोनों को ब्रैकेट के अंदर आपने बंद किया होता है। इन नंबर्स को हम लोग जो है वो ऑर्डर्ड पेयर का नाम देते हैं और इनको कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। कार्टेशियन में हम लोग जो है वो ऑर्डर्ड पेयर्स में डील करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, उसमें दो वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास, उनके सेंटर में कोमा होता है और वो ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज होते हैं। इनके दरमियान में बेटा कोमा होना बड़ा ज़रूरी है और साइडों पे ब्रैकेट का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ब्रैकेट नहीं आएगी तो आप जो है इसको ये नहीं कह सकते कि आपके पास कार्टेशियन प्लेन, ये कार्टेशियन प्लेन के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब बेटा जो पहली वैल्यू होती है वो हमेशा x की वैल्यू होती है, दूसरी वैल्यू जो है वो हमेशा y की वैल्यू होती है, जिसको हम लोग जो है इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो है लोकेट करते हैं। अगर आपके पास x की वैल्यू भी पॉजिटिव हो, y की वैल्यू भी पॉजिटिव हो तो वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है। x की वैल्यू नेगेटिव हो, y की वैल्यू पॉजिटिव हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो, y की वैल्यू भी नेगेटिव हो तो वो हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। और अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हो और y की वैल्यू नेगेटिव हो तो वो हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगी। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लोकेट करने की कोशिश की है कि यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है 2 और 4।
जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होता उसके साथ हमेशा प्लस का सिंबल होता है, तो डैट मीन +2 और +4, एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज़ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड वैल्यू आपके पास -2 और 4 है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और अगर आपके पास -2 -4 दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ क्या हो गया आपके पास, एक्स की पॉजिटिव है और वाई जो है वो -4 है, तो वो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कंसीडर किया जाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। सो बेटा ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था आपके पास कार्टेशियन प्लेन का, कि कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम लोग जो है वो किस तरीके से पॉइंट को लोकेट करते हैं। अब बेटा नेक्स्ट जो है चीज़ हमने वो सीखनी है कि आप कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो है किसी भी पॉइंट को कैसे लोकेट कर सकते हैं, कैसे जांच सकते हैं कि कौन सा पॉइंट जो है वो कहाँ पर आपके पास लाई कर रहा है। तो उसके लिए जो है वो हम लोग हेल्प लेंगे बुक से।